अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नामक शब्द का प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? कर्नल जेम्स टॉड ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजपूताना के लिए राजस्थान या रजवाड़ा या रायथान शब्द का प्रयोग कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था? डॉक्टर जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान प्रदेश को क्या नाम दिया गया है? राजस्थानी आदित्य। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? अजमेर। वह अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है घोसुंडी अभिलेख। कौन सा अभिलेख लकुलिश पाशुपत मत पर प्रकाश डालता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मौखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 3। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। इसकी व्याख्या देखते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में 1460 ईस्वी के रचनाकार महेश हैं। इसमें बप्पा मोकल तथा महाराणा कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें कुंभा द्वारा राजगुरु, दानगुरु तथा शैलगुरु आदि उपाधियों का वर्णन किया गया है। राज प्रशस्ति में राजसिंह, कुंभा, सांगा तथा महाराणा प्रताप की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। कुंभलगढ़ शिलालेख में मेवाड़ के महाराणाओं की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसमें महाराणा कुंभा द्वारा आबू, बसंतपुर, नरेना या नारायणा तथा सपाद लक्ष्य नागौर की विजय के बारे में वर्णन है। रणकपुर प्रशस्ति में 1439 ईस्वी महाराणा कुंभा की विजय व उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। विक्रम संवत 894 का मंडोर का बाउक शिलालेख मुख्यतः प्रकाश डालता है मंडोर के प्रतिहारों के उद्भव एवं व्यवस्थापन पर। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान के 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किस देव की सर्वोच्च रूप में पूजा की जाती थी? शिव। सांबर व अजमेर के चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? बिजौलिया अभिलेख 1170 ईस्वी। इसकी व्याख्या देखते हैं। बिजौलिया अभिलेख में चौहानों को वस्त गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। मारवाड़, आबू, मालवा तथा गुजरात क्षेत्रों पर शासन करने वाले परमार राजाओं की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? नेमिनाथ अभिलेख 1230 ईस्वी। इसकी व्याख्या करते हैं। नेमिनाथ अभिलेख 1230 ईस्वी में दिलवाड़ा में नेमिनाथ मंदिर के निर्माता तेजपाल का वर्णन किया गया है। डिंगला, भिडरिया व नाथद्वारिया हैं मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। इसकी व्याख्या देखते हैं। विजयशाही सिक्के जोधपुर तथा एलची सिक्के मेवाड़ में प्रचलित थे।
अक्षयशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? जैसलमेर। झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? जयपुर। इकतीसंदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? कुचामन। राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बैराट तथा नगरी में प्राप्त हुए हैं? यूनानी। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा हुआ होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू में महाराज का नाम लिखा होता था? बीकानेर। मालव सिक्कों को कितने भागों में बांटा जा सकता था? 3। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर या मुद्रा भांड राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बयाना। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित हैं? मिट्टी की ईंटों से। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में गेहूं व जौ दोनों फसलों को एक साथ उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। राजस्थान के किस स्थान से सैंधवकालीन या हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी माना है? दशरथ शर्मा। कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? कालीबंगा, पीलीबंगा व रंगमहल। कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह प्रसिद्ध स्थान किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। वह सील जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है जो पशुपति शिव जैसी दिखाई पड़ती है, वह है कालीबंगा। किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल या केंद्र घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ है? कालीबंगा। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम क्या है? कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृति के एक प्रमुख स्थल कालीबंगा की खोज का श्रेय किसको जाता है? ए घोष। 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है वह है अमलानंद घोष या ए घोष। किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? ए घोष। किस सभ्यता में मुर्दों के सिर को उत्तरी ओर रखकर दफनाने के प्रमाण मिले हैं? आहड़ व कालीबंगा। प्रथम हड़प्पा स्थल का नाम बताइए जिसका उत्खनन स्वतंत्र भारत में हुआ? कालीबंगा। आहड़ सभ्यता स्थित है बनास नदी पर। इसकी व्याख्या देखते हैं। आहड़ सभ्यता का विकास बनास नदी के किनारे हुआ, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। किस स्थान को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? आहड़ सभ्यता। इसकी व्याख्या देखते हैं। आहड़ सभ्यता उदयपुर ताम्रवती नगरी या ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं, जबकि गणेश्वर सभ्यता सीकर को
ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। अनाज संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? आहड़। किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? उदयपुर। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः किससे निर्मित है? तांबे से। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से। इसकी व्याख्या देखते हैं। आहड़ सभ्यता की खुदाई में अनाज रखने के मिट्टी के बड़े बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें बोलचाल की भाषा में गोरे व कोट कहते थे। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती नगरी। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए जाते हैं, वह है आहड़। प्रोफेसर HD साकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? सीकर। इसकी व्याख्या देखते हैं। गणेश्वर की सभ्यता नीम का थाना सीकर कातली नदी के किनारे है। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ताम्र पाषाण युग। किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? काटली या कातली।